मसीह यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम में आप सबको हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, खुदा की महिमा हो। हम सब क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। चरनी क्या है? यीशु ने चरनी में क्यों जन्म लिया और बैतलहम को ही क्यों चुना? ये भी एक बहुत बड़ी समझ हमारे अंदर होनी है। लूका रचित सुसमाचार 2 और उसके 7 में वचन कहता है, वह पहलौटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। माँ मरियम ने और यूसुफ ने उस बच्चे को कपड़े में लपेटा, ध्यान दें, और चरनी में रखा। इतना बड़ा उद्धारकर्ता, पूरे सृष्टिकर्ता, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, क्या पूरे संसार में कुछ अच्छे स्थान में उसके लिए जगह नहीं थी? उत्पत्ति से जिसके लिए एक योजना थी, क्या वो चरनी के लिए थी? आप जानेंगे कि चरनी क्या है। हम सब जानते हैं, और यदि आपका मौका लगा है तो हम गाँव में यदि हम रहते हैं और गाय बच्चियां हम यदि देखा है पलते हुए, तो चरनी वो स्थान है जिस स्थान में गाय बच्चियां अपना भोजन खाती हैं। भेड़, बकरी, गाय, बैल, जानवर अपना भोजन खाते हैं, वहाँ पे चारा डलता है। और वचन लूका 2:7 कहता है कि उस बच्चे को लपेटकर, कपड़े पे लपेटकर चरनी में रखा। यदि हम देखें तो पहले ज़माने में रोटी को लपेटा जाता था और एक टोकरी में रखा जाता था, और वो टोकरी जो होती थी वो घास की बनी हुई होती थी और उसमें रोटी गरम रहती थी, और उसको लपेट कर रखा जाता था कपड़े में। और वैसे ही लूका 2:7 में हमें यीशु मसीह लपेटा हुआ और एक चरनी में घास फूस के ऊपर दिखता है। यीशु मसीह जीवन की रोटी है मित्र, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम उसकी भेड़ें हैं और भेड़ें चारा खाती हैं, और यीशु मसीह रोटी और चरनी में लपेटा गया। तो सबसे पहले एक चिन्ह यहाँ पर दिखता है कि यीशु जीवन की रोटी अपनी भेड़ों के लिए। हम जो चारा पाते हैं, हम जो भोजन पाते हैं, वो उसके वचन से पाते हैं। उसके वचन से ही हम भोजन, हम भेड़ें पाते हैं। तो हमने उसके वचन को कितना महत्व देना है। वहाँ पर जो अदृश्य रूप से एक बात प्रकाश में आती है, वो ये है कि हमें परमेश्वर के वचन जो रोटी है उसको कितना महत्व देना है, क्योंकि उसका आरंभ ही वहाँ से हुआ कि वो दिखाता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ। दूसरी बात, यशायाह 7 और उसके 14 में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। जब गडेरियों को भी स्वर्गदूतों के द्वारा संदेश दिया गया, तो यही चिन्ह था कि एक कुंवारी जो है वो अपने बच्चे को चरनी में कपड़े पे लपेटा हुआ रखेगी।
फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं लूका 22 उसके 19 में। उसमें लिखा है, यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और ये कहते हुए दी कि यह मेरी देह है, मेरे लिए, आपके लिए ये परमेश्वर की देह दी गई है। अब आगे हम वचन देखेंगे बैतलहम के विषय में। मीका 5 और उसके 2 में, हे बैतलहम एफ्राता, तू ऐसा छोटा नहीं, तू यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, उसका आना प्राचीन काल से, आदि काल से होगा। हे बैतलहम एफ्राता। यदि हम बैतलहम की मीनिंग जानेंगे तो उसकी मीनिंग है रोटी का घर। ध्यान दें, बैतलहम का अर्थ है रोटी का घर। बैतलहम और एफ्राता, यहाँ पर 2 वर्ड आए हैं जिनका अर्थ यदि ध्यान से आप देखें और समझें, इसका अर्थ है उपजाऊ जगह, संपन्न जगह, उपजाऊ जगह। बैतलहम का अर्थ है रोटी का घर। 2 चीज निकलकर सामने आती है और बड़े प्रकाश के साथ यदि हम समझें तो है, प्रभु ये संदेश देता है कि उस जीवन की रोटी को हमें लेना है। आज हम क्रिसमस किस तरह बना रहे हैं? क्या सिर्फ चरनी तक सीमित है कि अपने घर में हमने चरनी बनाई, सेलिब्रेट किया? क्या इसी तरह हम हर साल बना रहे हैं? तो आप और मैं बड़े धोखे में हैं यदि इस तरह से हम प्रभु का ये जन्मदिन मना रहे हैं। हम प्रभु का ये जन्मदिन मनाएं, प्रभु के वचन को इज्जत देके, क्योंकि यीशु इसीलिए आया कि वो हमें रोटी खिलाए, और वो रोटी परमेश्वर का वचन है। बाइबल बहुत ज़्यादा हमें पढ़नी है, उसके वचन को खाना है, ताकि हम इस रोटी से जिंदा रहें। इस क्रिसमस में आपको मैं प्रभु यीशु की दासी होने के नाते आशीष देती हूँ। नए साल के लिए आपको आशीष देती हूँ। आप प्रभु के वचन के अनुसार आगे बढ़ें, प्रभु का वचन आपको जिंदगी दे, प्रभु का वचन आपकी राहें बने, प्रभु का वचन में आप चलें और आप ज्योति की संतान ठहरें।